यह कहानी सच्ची है, बस नाम और जगह बदले हैं। यह कहानी सुनकर आपको मालूम होगा कि जीवन में की गई हर गलती की सज़ा मिलती है, लेकिन यह सज़ा मिलने में कई बार बहुत समय लग जाता है। पर जब वक्त आता है, तब उससे बचने के लिए कोई राह नहीं मिलती। सच ही किसी ने कहा, देर है पर अंधेर नहीं। यह कहानी मोहन की है, जो कि बहुत गरीब था। इसलिए उसने 20 साल पहले ऑटो रिक्शा चालक बनने का फैसला किया था। वह अपने काम से पूरी तरह अवगत था, लेकिन जिंदगी की एक गलती ने उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या थी गलती और कैसे सजा मिली, जानने के लिए कहानी सुनते हैं। मोहन अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से समझता था। आज ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक चुका था, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश था, क्योंकि आज उसकी कमाई अच्छी हुई थी। मोहन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त तक ऑटो रिक्शा चलाता था, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ फैलाने न पड़े। आज मोहन को बहुत फ़ोन आ रहे थे। यह फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। मोहन के बच्चे उसे फ़ोन करके उसे जल्दी आने को कह रहे थे, क्योंकि वह पापा के साथ पापा का जन्मदिन मनाना चाहते थे। मोहन के बच्चे लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। मोहन उन्हें हर बार मना कर देता, क्योंकि वह चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले, ताकि शांति से अपना जन्मदिन मना सकें। रात के 11 बज रहे थे। इस समय गांव के लोग सो रहे होते हैं। मोहन को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी, तो उसने सोचा घर चलना चाहिए, क्योंकि उसकी जेब में दिन भर की कमाई 1400-1500 की हो चुकी थी। वह अपने घर की ओर चल देता है। उसने अपने ओठों के दोनों कोनों को खींचा हुआ था। वह बेहद खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना लेकर जाने का सोच रहा था। रात का समय होने के कारण रोड पूरी तरह से खाली थी, इसलिए वह अपनी ऑटो को तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर के लिए शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बात करा रहा था, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली थी। तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसके आंखों में पड़ती है। वह खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर मोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम नहीं चला कि उसका रास्ता बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, इस रास्ते की एक खास बात यह थी कि मोहन का इस रास्ते से गहरा संबंध था। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। मोहन को रास्ते में अजीब सी धुनें सुनाई देती। उसे अपना वही सफर फिर से याद आने लगता है। वह इस 20 साल पहले यहाँ आया था। रास्ता बेहद सुनसान, चारों तरफ बस सन्नाटा था। वह रास्ते पर तेजी से ऑटो चला रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख मोहन बहुत घबरा गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, लेकिन सामने वह लड़की नहीं थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कंधे में किसी ने हाथ रखा है। तभी वह हड़बड़ा कर पीछे देखता है, तो वह ही लड़की थी, जो कुछ समय पहले ऑटो के सामने थी। वह सर्द हवा में पसीने से भीग गया और वह डर के मारे कांपने लगा। तभी लड़की बोलती है, भैया आगे चलोगे? मोहन डरते हुए कहता है, नहीं, मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। वह डरते हुए उसे बैठा लेता है और चल देता है, और अपना फ़ोन निकाल कर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। यहाँ फ़ोन नहीं चलता। मोहन कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक मोहन की नज़र
ऑटो के साइड शीशे पर पड़ती है। वह लड़की की शीशे पर नहीं दिखती है। तब वह इतना डर जाता है कि डर के मारे पीछे मुड़कर देखता है। तभी उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से जाकर टकरा जाता है। मोहन अभी तक घर नहीं पहुंचा था। काफी रात हो चुकी थी। अब उसके घर का माहौल बदल चुका था। उसके घर के लोग बहुत चिंतित थे। बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन फोन नेटवर्क क्षेत्र के बाहर बता रहा था। पूरी रात उसके घर वाले सोए नहीं और पूरे मोहल्ले में शोर मच चुका था कि मोहन रात से लापता है। तभी उनका एक पड़ोसी मोहन के घर पहुंचता है और मोहन की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या मोहन अंधेरी इलाके से आ रहा था। मोहन की पत्नी कहती है उसे नहीं मालूम, लेकिन यह मोहन नहीं हो सकते। वह गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते थे। वह इतने भरोसे से इसलिए कह रही थी क्योंकि अखबार में किसी की फोटो नहीं थी। तभी अचानक घर के सामने पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी देख घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। पुलिस वह तस्वीर मोहन की पत्नी को दिखाती है। मोहन की पत्नी तस्वीर देखकर रोने लगती है और रोते हुए पुलिस को बताती है यह मेरे पति हैं। पुलिस कहती है देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपकी यहाँ मदद करने आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। मोहन की पत्नी मदद करने के लिए हाँ कर देती है। पुलिस पूछती है मोहन ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था। मोहन की पत्नी आज करीब 20 साल हो गए। आज ही उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ऑटो चलाना चालू किया था। पुलिस अच्छा, ऑटो उसका खुद का है। मोहन की पत्नी शादी के कुछ महीने के बाद उन्होंने ऑटो को अपने नाम करवा लिया था। इससे पहले यह ऑटो उनके चाचा का था। वह ऑटो यूनियन के प्रधान रह चुके हैं। पुलिस मोहन की पत्नी से पूछताछ करने के बाद जगदीश के घर पहुंचती। जगदीश पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रहा और मोहन का चाचा है। वह पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता है, लेकिन जब पुलिस वाले सच बताने के लिए मारने लगे तब उसने बताया कि मोहन की अम्मा बचपन में गुजर गई थी और पिता बहुत शराब पीते थे। एक दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण पिता की मौत हो गई। मोहन के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। अब मोहन अकेला हो गया था। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन अब उसका मन पढ़ने का नहीं था। वह कहता कि उसे पैसे कमाने, ताकि वह अपने आगे की जिंदगी अच्छे से जी सके। मोहन के जन्मदिन के दिन ही हमने उसके लिए ऑटो लिया और उसे भेंट कर दी। ऑटो पाकर वह बहुत खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है और उससे बीच में रोककर पूछता है तुमने तो कहा था कि मोहन उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था। मैं एक शराब की बोतल और साथ में चीखने के लिए कुछ नमकीन ली थी। यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। छोटे कपड़े पहने हुए थे। वह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैं और मोहन ने काफ़ी शराब पी रखी थी। मोहन नशे में बेकाबू हो गया और वह उस लड़की का रेप करने लगा। वह चीख भी रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वहाँ बस चारों तरफ सन्नाटा था। बस उस सन्नाटे में उस लड़की की चीखें गूंज रही थी। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया, क्योंकि वह इस केस की छानबीन पूरी कर चुका था। उसने उस लड़की के केस को फिर खोला और चाचा जगदीश को उम्र कैद की सजा मिली। मोहन को सजा तो खुद वह लड़की दे चुकी थी, क्योंकि उस रात जो घटना हुई थी उसमें मोहन की मृत्यु हो चुकी थी। अगर मोहन ने अपने परिवार के बारे में एक बार सोचा होता, जिस परिवार से इतना प्यार
करता था उसके बारे में, तो शायद वह गलती कभी नहीं करता। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति को जीवन में न्याय जरूर मिलता है, लेकिन कई बार न्याय मिलने में समय लग जाता है। सच ही किसी ने कहा है कि देर है पर अंधेर नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।